हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में जरूर अपने अपने सजेशन दें कि मैंने कैसा पढ़ाया और क्या क्या आपको पूछना है मुझसे, सब कुछ। स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। पहले हम जानेंगे कि निर्देशांक कहते किसे हैं। ए कॉमा बी अवयव के ए को भुज तथा बी को कोटि कहा जाता है। और इन दोनों के सम्मिलित रूप को बिंदु P का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, सुनो, निर्देशांक जानेंगे हम कि निर्देशांक बोलते किसे हैं। तो निर्देशांक ए कॉमा बी हमने ले लिया कोई, तो उस बिंदु P के अवयव के ए को हम क्या बोलेंगे, भुज, तथा B को, उस अवयव के B को हम क्या बोलेंगे, कोटि। तो इन दोनों से भुज और कोटि के इन दोनों के सम्मिलित रूप को यानी एकत्रित रूप को जो एकत्रित कर लेते हैं, उस रूप को क्या बोलेंगे हम, निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे चतुर्थांश किसे कहते हैं। चतुर्थांश हम कैसे बनाते हैं, जब प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन से प्लस होते हैं, कौन कौन से माइनस, द्वितीय में कौन कौन से प्लस, तृतीय में कौन कौन से माइनस। तो इसी के साथ से हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बेस को थोड़ा मजबूत करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जान लो अच्छी तरह से, इसे नोट कर लो फटाफट से, फिर हम बढ़ते हैं चतुर्थांश पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं चतुर्थांश पर। चतुर्थांश ये हो जाएगा हमारा वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश और ये ओ।
ठीक है। बिंदु एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश, ठीक है। बिंदु x और x डैश तथा y और y डैश हैं, जिनके क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष रूप हैं, सम्मिलित रूप हैं, ठीक है। इन सम्मिलित रूपों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इन सम्मिलित रूपों को चार भागों में विभाजित कर देते हैं, ओके। तो इसे क्या कहेंगे हम? चतुर्थांश कहते हैं, ओके। सो हमारे प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम, ठीक है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, ओके। तो प्रथम में हमारे क्या होंगे? प्लस प्लस, ठीक है। चतुर्थ में क्या होंगे? प्लस माइनस, और द्वितीय में क्या होंगे? माइनस प्लस, और तृतीय में क्या होंगे? माइनस माइनस। तो देखो चतुर्थांश कैसे लिखेंगे? बिंदु x o x डैश तथा y डैश है, जिनके क्रमशः x तथा y अक्ष सम्मिलित हैं। इन सम्मिलित रूपों को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं हम? चतुर्थांश। चतुर्थांश के चार भाग होते हैं: प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में यानी कि फर्स्ट में हमारे जो बिंदु होंगे यानी कि जो निर्देशांक होंगे वो हमारे क्या होंगे? प्लस प्लस कहलाएंगे, और द्वितीय चतुर्थांश में हमारे क्या कहलाएंगे? माइनस प्लस, और तृतीय में क्या कहलाएंगे? माइनस माइनस, चतुर्थ में क्या कहलाएंगे? प्लस माइनस। जो हमारे निर्देशांक हैं वो किस प्रकार होंगे? हमसे एक वैल्यू दे दी जाएंगी कि 2, -2, ये किस चतुर्थांश में है तो बताइए। तो पहला कोऑर्डिनेट ए और बी। ए क्या है हमारा? प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस क्वेश्चन को क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन बोलेगा हमसे 2, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हम क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ओके। ऐसे हमसे पूछ लेगा -2, -1 किस चतुर्थांश में है, तो क्या बोलेंगे हम? तृतीय चतुर्थांश में व्यवस्थित यानी स्थित है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो कृपया मुझे जरूर बताएं, ठीक है। उसके लिए मैं दोबारा आऊंगा बताने के लिए। इसको नोट करो फटाफट से, फिर हम कुछ फॉर्मूले पे बेच के आएंगे जो लिखाए जाएंगे कि मतलब बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ओके। नोट कर लो फटाफट से।
अब जैसे कि हमसे वो पूछता है कि एक्स अक्ष पे बिंदु बताइए, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक बताइए। ठीक है, कभी भी अगर एक्स अक्ष का पूछे तो वाई को 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएंगे x, 0। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक बताइए। ओके, तो वाई अक्ष पे हम क्या करेंगे, वाई अक्ष की बात कर रहा है तो x 0 हो जाएगा, तो 0, y। ओके, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं हमें कि हमसे अगर x अक्ष की बात करें तो क्या बताना है कि x अक्ष पे y हो जाएगा 0, तो x, 0, और y अक्ष पे पूछे तो x 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0, y। ठीक है, अब पहला सूत्र है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ओके, स्मॉल d इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए सूत्र। हमसे दो बिंदु कौन कौन से होंगे, हमें दे दिए जाएंगे कि 2, 1 तथा 1, 3 के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, कैसे निकालेंगे, पहले लिख लेंगे। ये हमारा क्या होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो हमारा x1 कितना है 2, x2 कितना है 1, y1 कितना है 1, y2 कितना है 3। तो हमारा बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो x2 कितना है हमारे पास 1, x1 कितना है 2, प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 1। ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा √5। तो हमारे जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो क्या आ जाएगी हमारी √5। हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है कि d √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बेस पे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमें दो बिंदु दे रखे होंगे, वो हमसे पूछ रहा होगा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए क्या होगी। कुछ नहीं करना है, जे x1 हो गया, ये y1 हो गया, जे x2 हो गया, ये y2 हो गया। हम एक अलग से लिख लेंगे कि x1 इतना है, x2 इतना है, y1 इतना है, y2 इतना है। ओके, सो यहाँ पे पुट कर देंगे कि 1 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, √ के अंदर क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4,
4 + 1 कितना हो जाएगा √5। ओके, जिस किसी को ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके लिए हम दोबारा बताएंगे इसी क्वेश्चन को। ओके, और नए तरीकों से। ठीक है, फटाफट से फॉर्मूले और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया है समझाया है उसे नोट करें। नेक्स्ट है हमारा रेखाखंड का अंतः विभाजन। रेखाखंड का अंतः विभाजन। ठीक, माना बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m/n में विभाजित करती है। तो बिंदु के निर्देशांक x = m x2 + n x1 upon m + n, y = m y2 + n y1 upon m + n। ये x अक्ष के हो जाएंगे हमारे, और ये हमारे y अक्ष के अंतः विभाजन का सूत्र। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु दे रखे होंगे x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m/n में विभाजित करती है। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, हमें x फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, m × x2 + n × x1 upon m + n। ऐसे ही y के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m × y2 + n y1 upon m + n। ठीक है, इससे हमारे क्या निकल जाएंगे, उस बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अंतः विभाजन यानी कि रेखाखंड का अंतः विभाजन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे फटाफट से नोट करो, फिर अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारा रेखाखंड का बाह्य विभाजन माना बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा m/n में विभाजित करती है। तो बिंदु के निर्देशांक बराबर निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x इजिकल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। y के क्या हो जाएंगे? m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये हो जाएंगे हमारे x अक्ष के और ये हो जाएंगे हमारा y के। ठीक है, अब हमसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि रेखाखंड का बाह्य विभाजन निकालिए, तो हमें क्या दे रखा होगा? बिंदु दे रखे होंगे x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा m/n में विभाजित करती है। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x बराबर m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n और y के क्या होंगे? m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे? हम अपने बिंदु के निर्देशांक x और y दोनों निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं आगे। इसे कृपया करके जल्दी से नोट करें। अगर किसी को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा रेखाखंड का मध्य बिंदु। माना बिंदु
x1 कॉमा y1 तथा x2 कॉमा y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि रेखा का मध्य बिंदु निकालिए। तो रेखा का मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो बिंदु दे रखे होंगे x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो क्या करेंगे, x निकालने के लिए क्या करेंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y निकालने के लिए क्या करेंगे y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड हो जाएंगे। ऐसे फाइंड हो जाएंगे जैसे कि x, y, इससे हमारे क्या निकल जाएंगे x और y। जैसे कि x निकल गया 1, y निकल गया 2, तो हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1, 2। ठीक है, इसे फटाफट से नोट करें, फिर अगला फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। भाई जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा त्रिभुज के केंद्रक। त्रिभुज के केंद्रक यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए x1, y1, b x2, y2 तथा c x3, y3 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के
के निर्देशांक कैपिटल G बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यदि हमारे किसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा होगा कि त्रिभुज का केंद्रक बताइए, तो त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे होंगे ए बी सी, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो उस त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। फिर दूसरी निकालेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इससे हमारे क्या हो जाएंगे, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करो, फिर अगले नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। और जिस किसी को इस फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, हमसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या दे रखे होंगे, किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे होंगे x1 y1, b के दे रखे होंगे x2 y2 तथा c के दे रखे होंगे x3 y3। तो हमसे पूछ रहा होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए।
तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को बताने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, जिस किसी को फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा तो वो ये बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा समझा दूंगा। और इसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, इसे फटाफट से नोट करो, से हम अभी अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकें। आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे। सो आज एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है।